भाषेत स्वतंत्र वर्ण किती आहेत, स्वर किती आहेत, व्यंजन किती आहेत? मी काय सांगतोय, हा मुद्दा कितीचा आहे आणि कितीचा नाही तो विषय नाहीये. तुम्ही आम्हाला मराठीचे प्रश्न विचारताय की मराठीची परीक्षा घेताय? परीक्षा घेतोय कशासाठी? सांगा ना, किती किती प्रेम आहे, किती प्रेम आहे? तुम्ही आमची परीक्षा घेणारे कोण? कोणी परीक्षा घेणारे कोण आहेत? सवाल मराठी का है, सवाल महाराष्ट्र का है, जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं दे रहे। ये है सच्चाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, जो मराठी सिखाने के लिए जा रहे हैं लेकिन उन्हें खुद को मराठी भाषा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में नहीं पता। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जारी विवाद अब गहराता जा रहा है। हिंदी बनाम मराठी का यह विवाद उस घटना से शुरू हुआ जिसमें कथित तौर पर एमएनएस कार्यकर्ताओं के ग्रुप ने मीरा रोड के एक दुकानदार पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उसने मराठी में बात करने से मना कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एमएनएस कार्यकर्ताओं ने 48 साल के बाबूलाल खिमजी चौधरी से इसलिए झगड़ा किया क्योंकि उनके एक वर्कर ने उन्हें हिंदी में जवाब नहीं दिया, जिसके बाद दुकानदार से कार्यकर्ताओं की बहस हो गई और फिर उन पर हमला कर दिया गया। कथित तौर पर कार्यकर्ताओं ने दुकानदार से माफी मंगवाई और उठक बैठक भी करवाई। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिस पर लोगों की काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस घटना की शिकायत के बाद हमले में शामिल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एमएनएस कार्यकर्ताओं की इस कथित गुंडई के बाद व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। गुरुवार को मीरा रोड व्यापारी संघ द्वारा मीरा रोड में दुकानों को इसके विरोध में बंद रखा गया। पीड़ित व्यापारी ने इस घटना पर क्या कहा है, ये सुनिए। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बाबूलाल चौधरी जी मौजूद हैं। बाबूलाल जी, अगर आप बताइए कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? वो कहते हैं कि आपने मराठी का अपमान किया, क्या वाकई में कोई अपमान किया या बात क्या थी? सर, 29 तारीख को जब हमारा जोधपुर स्वीट के सामने है ना, उनका मंशा वालों का रैली था, 10 बजे उनका रैली का चल रही थी सर्कल पे, और उसके बाद में 10:30 बजे जो मंच कार्यकर्ता हमारे दुकान के अंदर आते हैं, ऐसे 7 जन, और 7 जन आके बोलते हैं कि पानी का बोतल दो। तो पानी का बोतल दिया तो उसने हमारे कैशियर ने हिंदी में बोला कि ये काम को छोटा वाला चाहिए कि बड़ा वाला चाहिए। तो उन्होंने बोला एक काम करो, हिंदी नहीं बोलने का, मराठी बोलने का, महाराष्ट्र में तुम्हारा दुकान है तो मराठी का सिवा कोई दूसरा भाषा नहीं चलेगा, और जितने भी वर्कर है मराठी बोलने का। उसके बाद में उन्होंने फिर गाली गलौज भी किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद में दुकान तोड़ने का धमकी दिया थोड़ा। उसके बाद में उधर से है ना, जो सब कार्यकर्ता जो चारों है ना, ऑलरेडी मनसा के 3 कार्यकर्ता मेरे पास ही खड़े थे पहले से, और वो चार और वो भी आके पानी का बोतल लिया और उन बंदे को बोला, नाश्ता काउंटर वाले को, कि अभी तेरे को भी आता है क्या? तो मैंने बोल दिया कि अभी आया सर, यूपी से है, 7 महीने हुआ है काम पे आने, तो उनको नहीं आता सर। तो उन्होंने बोला आप कौन है? मैं बोला जोधपुर का ओनर हूँ मैं। तो उन्होंने बोला एक काम को, तुमको मालूम नहीं क्या, तुम कैसे रखा बंदा जो हिंदी बोलता है, मराठी नहीं आता है? मैं बोला सर क्या हुआ? बोलता है कि प्रस्ताव पास हुआ है तो उसमें है ना मराठी के सिवा दूसरा कुछ नहीं चलेगा। तो मैंने उन्होंने बोला कभी पास हुआ सर? आप बताएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ना, और ऐसे फ्रेंडली भाषा में मैंने बोला। तो उन्होंने बोला ये 2 दिन हुआ अभी। तो मैं बोला ठीक है, आप बताओ हमको, आप जैसा बोलेंगे हम करेंगे। उसके बाद बोला कि तुम्हारा कौन सी दुकान, महाराष्ट्र तुम्हारा दुकान है ना, कौन से स्टेट में है? तो मैंने बोला महाराष्ट्र में सर। तो उन्होंने बोला काम करो, महाराष्ट्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो मैंने बोला महाराष्ट्र में तो सभी तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो इतना मेरा बोलना रहा। उन्होंने है ना, जो मानसिक कार्यकर्ता खड़े थे तो एक साइड से एक जन ऐसा जोर जोर से मारने लगा, और दूसरी तरफ से 2 आदमी और आए, वो भी मारने लगे। कितने साल से आप मुंबई में गए? हमको मुंबई में 10-20 साल हो गए। 20 साल से तो आपने कई सारे मराठी कस्टमर्स को भी सर्विस दी होगी। नहीं, मराठी हम बोलते हैं अभी, लेकिन वो सामने वाले भी तो मेरे को जो पर्सनल जवाब कर रहे थे वो हिंदी में ही कर रहे थे सर। तो मैं हिंदी में बोल रहा ऐसा। कभी जो है आपको जो वीडियो में ऐसा कहीं लगा नहीं कि आपको ऐसा लगा कि ये लोग मांगने वाले हैं, आप ये तो आपको लगा कि ये बातचीत ही करने वाले थे? वो मेरे को तो बिल्कुल सर एकदम फ्रेंडली, एकदम जैसे मैं खड़ा था। तो मैं तो पहले जब आया तो मेरे फुटेज देखो, मैं ऐसे दुकान को आदमी को समझा रहा था। उसके बाद में मैंने बात करने लगा तो मैं ऐसे जैसे कस्टमर फ्रेंड जैसे बात कर रहा था, एकदम हंस के बात कर रहा था। और ऐसे मेरे को लग रहा कि अपन फ्रेंड जैसे बात ही करे। वो हमको बोल रहे कि कानून निकला, समझा रहे। तो मैंने तो दिमाग में ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा मारेंगे मेरे को। और वो जब कैमरा भी घुमा रहे थे तो मैं बोला उनके बाहर रैली चल रहा है तो ऐसा अपन को इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए मैं एकदम हंस के बोल रहा था उनको। मैं बोला सर कैसे, कभी पास हुआ, क्या हुआ? ऐसा एक नॉर्मल बात कर रहे थे। और उन्होंने तो जैसे ही मैंने बोला कि काम को महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती है, तो अचानक एकदम ऐसे मारा कि जैसे मैं तो इतना मजबूत था, लेकिन दूसरा कोई रहता था ऐसे जोर जोर से मार रहे थे जैसे उधर लूट हो जाता था। ऐसा काफी ज्यादा क्योंकि मोबाइल में तो छोटी सी क्लिप थी, लेकिन उन्होंने जो मारा है ना बहुत खतरनाक तरीके से मारा था। ऐसा मारा था तो मैं कान भी है ना, पर्दा भी फूट गया था, दांत भी अभी दर्द कर रहे हैं। ऐसा मारने का तरीका उनका एकदम अलग था। उनका प्लान ऐसा है ना, पहले से ऐसा लग रहा था कि पहले से बना के आया ऐसा।
दहशत निर्माण करने का। हाँ, ऐसा पहले से उनका व्यू था, क्योंकि वो कैमरा मोबाइल उनका चालू था, सब ऐसा सिस्टम दो। और उसके बाद जो मेरे फुटेज में दिख रहा है, एक बंदा 3 बंदा मेरे पास आके खड़े थे, तो एक बंदा उनको बुला रहे मेरी तरफ, और वो बुलाने के लिए वापस गया भी और मेरे पास लेके आया। आपकी बदनामी भी करने की कोशिश की गई, वीडियो को सब जगह फैला दिया। हाँ, उन्होंने फिर क्या किया, रात को ही है ना पूरा है ना फेसबुक में मेरा वीडियो जो उन्होंने निकाले थे सब फेसबुक पे डाल दिया। और मैं सुबह देखता हूँ तो मेरा है ना फटाफट फोन आ रहा है, तुम्हारा क्या वीडियो चल रहा, तुमको मारा कौन, ये धीरे धीरे इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। इस घटना के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने इस मामले को हिंदू मुस्लिम मुद्दे से जोड़ दिया। उन्होंने ठाकरे भाइयों को चुनौती देते हुए कहा है कि वो मुसलमानों से मराठी बोलकर दिखाएं। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या, शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे षडयंत्र आहे। अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत, लव जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचं पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत। मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? हे जे कोण छाती ताणून बोलतायत ते, सब जो हिंदू के ऊपर हाथ उठाएगा उसके ऊपर कारवाई होगी। वैयक्तिक वादाचा कुठला विषय असेल त्यावर आपण बोलू शकत, किसका पर्सनल इश्यू होएगा उसके ऊपर बोल नहीं सकता, मगर अगर इस तरह से कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि महाराष्ट्र में आपको मराठी बोलनी ही पड़ती है, और अगर आपको मराठी नहीं आती तो आपका यह रवैया नहीं होना चाहिए कि आप मराठी नहीं बोलेंगे। बतौर सरकार क्या आप ये आश्वस्त करेंगे कि जो मारपीट करते हैं उन पर सख्त कदमों के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर कायदा कोई हाथ पे लेता है तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारी भूमिका इस बारे में स्पष्ट है, लेकिन हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि महाराष्ट्र में रह के मराठी का अपमान भी नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में आप रहते हो, महाराष्ट्र में अगर बिजनेस कर रहे हो तो मराठी का अपमान नहीं सहन किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस है कि दोनों चीजें एक साथ में चलती है। आज मराठी और हिंदी इस इशू को लेके जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है, इस पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए जो भी कायदा सुव्यवस्था का या फिर जो भी यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने कायदा हाथ में लिया उनके ऊपर कायदे से कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी नितेश राणे उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। हिम्मत है मोहम्मद अली रोड नल बाजार में जाकर मराठी भाषा बोलकर दिखा, उस पर आप क्या आपको लग रहा है हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? देखिए, अभी इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता हूँ। नीतीश जी के पास में क्या इन्फॉर्मेशन है मुझे पता नहीं, लेकिन आज इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि आने वाले जो चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव है, वहाँ पे हिंदी और मराठी ऐसा एक इशू क्रिएट करने का और उस इशू क्रिएट करके मराठी वोटर्स को अट्रैक्ट करके फिर से मुंबई महानगर पालिका हो, ठाणे हो, इसमें अपनी वोट बैंक बढ़ाने की जो कोशिश चल रही है, इस कोशिश में आप जो भी कायदा हाथ में ले रहे हैं तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि व्यापारी के साथ मारपीट को जायज बताने वाले एमएनएस के कार्यकर्ता खुद मराठी टेस्ट में अब फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी की यह रिपोर्ट। अमोल पाटिल। अमोल जी, सबसे पहले तो जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अब मुझे बताइए, जो घटना हुई, आप मनसे का करते हैं? मनसे का जो घटना हुई उसमें आप उसका निषेध करते हैं नहीं करते? निषेध करता वो आदमी का ना, वो आदमी का, वो आदमी ने गलत किया। थप्पड़ मारा, जिन्होंने थप्पड़ मारा वो क्यों मारा वो तुम सोच लो। मतलब सही मारा? हाँ, सही मारा है ना।
वो आदमी का व्यवहार ही गलत है। अच्छा, ठीक वो है। आज आदमी एक का बात सवाल। करने का तरीका गलत है। उसके वो जो मारने के बाद में मेरे को 50 फोन आया। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, 50 सुनो। मेरे को एक सवाल बताइए ना, उसका व्यवहार गलत था, इन्होंने मारा, ठीक है, अब इनका मारने का व्यवहार गलत है तो इनको भी वापस मारना चाहिए। क्यों? व्यवहार गलत है ना मारने अभी का। गुना दाखल किया है, FIR जो पुलिस वाला अच्छा, कारवाई मला- करेगा उनके लिए हम लोग ठीक आहे, क्या मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, कारवाई करेगा सगळ्यांना मराठी भाषा यायला पाहिजे यायला पाहिजे. मुंबईत मला हे सांगा, आपण मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो? हा? मराठी भाषा दिन केव्हा साजरा करतो सांगा? मराठी भाषा दिन फेब्रुवारी में है. हा, कधी केव्हा? मराठीच विचारतोय, मराठीत सांगा. सांगतो ना मी. कधी कधी आहे आपण? आता डेट मला माहिती नाही. तुम्ही मराठी असून तुम्हाला माहिती नाही मराठी भाषा दिवस केव्हा असतं ते? कुसुमाग्रजचं आहे ना हा. त्या टायमाला कुठल्या डेट काय सांगा? 22 की 24 तारखेला आहे. 27 ला असते. 27. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली? आता नहीं तुम्हाला आपल्याला महाराष्ट्र बद्दल माहित नाही, आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, आपको मराठी भाषा के बारे में नहीं माहिती मालूम, नाही ना. तो आप अपने आपको मराठी का हितैषी कैसे बता हाँ, सकते हैं? मराठी. आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते हाँ, हैं? ठीक. मराठी भाषेत स्वतंत्र वर्ण किती आहे, स्वर किती आहेत, व्यंजन किती आहे? मी काय सांगतोय, हा मुद्दा कितीचा आहे आणि कितीचा नाही तो विषय नाहीये. लक्षात तुम्ही आम्हाला मराठीचे प्रश्न विचारताय की मराठीची परीक्षा घेताय? परीक्षा घेतोय. कशासाठी? सांगा ना, किती प्रेम आहे, किती प्रेम तुम्ही आहे? आमची परीक्षा घेणारे कोण? तुम्ही परीक्षा घेणारे कोण आहेत? सवाल मराठी का है, सवाल महाराष्ट्र का है, जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं देंगे। ये है सच्चाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, जो मराठी सिखाने के लिए जा रहे हैं लेकिन उन्हें खुद को मराठी भाषा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में नहीं पता।